इंडिया को हमेशा यही रहता है इनसिक्योरिटी कि अगर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे आउटर वर्ल्ड के तो फिर वो लोग थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा से ऐसे करते हैं कि अफ़गानिस्तान के थ्रू और इंडियन बॉर्डर के ऊपर अपने ट्रूप्स करीब ले आते हैं, बॉर्डर के करीब, और नफरी बढ़ा देते हैं। किसी भी काम को करने के लिए ना उन्हें एक बेस चाहिए होती है, मतलब उन्हें एक किस्म का बहाना मिल गया है कि पाकिस्तान को इस तरह F-16 जेट जो है उसको वो अपग्रेड कर रहे हैं, तो हम इसी को बुनियाद बना के अपनी एक एयर बेस बना लें। ये F-17 है वो तो वैसे ही पूरी दुनिया को हजम ही नहीं हो रहा है। उसके बाद अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को थोड़ा दिमाग दिया, इन्होंने तरक्की की, F-17 थंडर बनाया, वो वैसे ही हजम, इंडिया की तो नींदें वैसे ही उड़ी हुई हैं रात की। अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अमन कायम हो जाता है तो इससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। सबसे ज्यादा पाकिस्तान को फायदा है। सेंट्रल एशिया में बैठे हुए ये सेंट्रल है, हमारी जो अगेंस्ट कुफ्ते खड़ी हुई हैं वो कभी भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान के अंदर अमन हो, वो कभी भी नहीं चाहती, क्योंकि पाकिस्तान जिस दिन स्टेबल हो गया पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बनेगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम। जो नाज़रीन, इंडो पाक बॉर्डर से सिर्फ 130 किलोमीटर की दूरी पर भारत एक मेगा एयर बेस रेडी करने वाला है, जिसका बजट जो है वो 1000 करोड़ रुपए है, जो कि 21 महीनों में रेडी हो जाएगा। और ये एयर बेस जो है पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट, जिनको US से जो है सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला है, उनको काउंटर करने के लिए, उनको चेक करने के लिए बनाया जा रहा है, ताकि जब कभी भी जंग की सूरत हाल पैदा होती है तो ये भारत की जानिब से पहली लाइन ऑफ डिफेंस होगी। इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, आपका नाम? अनीक चौधरी। सर, इंडिया जो है पाक भारत बॉर्डर से 130 किलोमीटर की दूरी पर एक एयर बेस रेडी करने वाला है, ताकि पाकिस्तान के पास जो F-16 फाइटर जेट हैं, जिनको US से जो है सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, उनको काउंटर किया जा सके, उन पर चेक एंड बैलेंस रख सके। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? क्या राय रखती हैं कि मतलब इंडिया जो है उन्हें पाकिस्तान के F-16 से इतना ज़्यादा खौफजदा हो गए हैं कि उन्होंने एयर बेस रेडी करना शुरू कर दिया पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर? इसमें यही है कि जैसे कि शुरू से ही इंडिया का जारहाना अंदाज रहा है पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री देखें तो अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को एज अ कन्वीनियंस के तौर पे इस्तेमाल किया है, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कहते हैं उसको। तो जब भी उनको ज़रूरत पड़ी है पाकिस्तान की तो उन्होंने हमें यूज़ किया है, पे किया है, और देन फिर दे फॉरगॉट। तो इसमें यही है कि इंडिया को हमेशा यही रहता है इनसिक्योरिटी कि अगर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे आउटर वर्ल्ड के तो फिर वो लोग थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा से ऐसे करते हैं कि अफ़गानिस्तान के थ्रू और इंडियन बॉर्डर के ऊपर अपने ट्रूप्स करीब ले आते हैं, बॉर्डर के करीब, और नफरी बढ़ा देते हैं, जिससे सिर्फ ये इंडिकेशन देना चाह रहे होते हैं वो कि दे आर रेडी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं ऑफेंसिव, बट अल्टीमेटली अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अगर हम पाकिस्तान और इंडिया के डिफेंस सेक्टर या डिफेंस सिस्टम का कंपैरिजन करें तो नो डाउट इंडिया का डिफेंस सेक्टर, डिफेंस सिस्टम जो है पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। उनके पास बहुत सारे जो है डिफेंस जो वेपन्स मौजूद हैं, इवन कि अभी वो अपने मुल्क के अंदर 100 से ज़्यादा जो है डिफेंस आइटम्स जो है वो रेडी कर रहे हैं। तो सिर्फ एक पाकिस्तान के पास F-16 को लेकर वो इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं कि उन्होंने 1000 करोड़ की लागत जो है वो लगा रहे हैं ताकि एयर बेस को रेडी किया जा सके। जी, इसमें यही है ना कि जैसे कि हमारे पास F-17 थंडर भी है जो चाइना के साथ हमारा जॉइंट वेंचर है, लेकिन उसको तो चाइना ही नहीं यूज़ करता, पाकिस्तान ने क्या यूज़ करना है? तो बस वो अब देखें ना, अब ये है कि पाकिस्तान को थोड़ी सी अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए, वैसे ही आपने देखा होगा कि हमारा बजट हर साल जो है मेजर चंक जो है वो डिफेंस को लग जाता है, तो उसमें भी अगर हम नहीं कर सकते अपने आप को इक्विप, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि जितना अभी तक इक्विप किया हुआ है उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर ये क्वालिटी ज़रूर मौजूद है कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके अंदर जो एक जज्बा है वो हुब्बुल वतनी का और शहादत का, तो वो आई थिंक इंडिया के पास इस चीज़ की लैकिंग है, ह्यूमन रिसोर्स की लैक करते हैं वो, नो डाउट वो इक्विपमेंट और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स वेपन जो हैं उनके पास ज़्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास जो एक एज है वो ये है कि हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं दे आर रेडी टू टेक केयर ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ एक्शन फ्रॉम इंडिया। जब अमेरिका ने अनाउंस किया कि वो पाकिस्तान को F-16 अपग्रेड करने के लिए बजट जो है वो प्रोवाइड करने वाला है, ये सर्विसेज देने वाला है, तो इंडिया ने तभी कह दिया था कि हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हमें अच्छे से पता है कि ये F-16 जो है किसके अगेंस्ट जो है वो यूज़ होंगे। मतलब समझ से बालातर है कि
जंग का एक माहौल पैदा ही क्यों करना? पाकिस्तान इस वक्त ऐसी सूरत हाल में नहीं है कि वो किसी की जंग का हिस्सा बन सके या किसी के साथ जंग कर सके। देखें, इसके पीछे ना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है ना, वो एंटी अमेरिकन नहीं है, लेकिन एंटी अमेरिकन स्लेवरी है। तो वो उस चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए भी ये एक हो सकता है कि सिंपैथी गेन करने के लिए कि अमेरिका जो है पाकिस्तान के साथ है, ताकि आवाम की थोड़ी सी जो क्या कहते हैं आप कह लें वेल बीइंग या आवाम के अंदर थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाए अमेरिका के लिए। जहाँ तक इंडिया की बात है, ऑब्वियसली बात है, पाकिस्तान को कोई भी मुल्क अगर करेगा हेल्प आउट या किसी तरह से भी इक्विप करने की कोशिश करेगा, इंडिया तो हमेशा ही उसके खिलाफ बोलेगा। अभी रिसेंटली एशिया कप में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया इंडिया ने, तो वो हर किस्म से पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि खान साहब दोबारा आएंगे इंशाल्लाह, और मुल्क का नाम जो है वो और बेहतर होगा, और हम इंशाल्लाह और आगे निकलेंगे इंशाल्लाह। एज अ पाकिस्तानी आपको ये नहीं लगता कि हमें इन लड़ाई झगड़ों को छोड़कर जो है वो दोस्ती का हाथ एक दूसरी तरफ बढ़ाना चाहिए? हमारा हमसाया मुल्क है, दुनिया का 5वीं बड़ी इकॉनमी है। अगर इंडिया के साथ हमारा हाथ मिल जाता है तो अल्टीमेटली पाकिस्तान को इसका बहुत ज़्यादा एज होगा। तो आपको नहीं लगता कि हमें इन लड़ाई झगड़ों को छोड़कर जो है वो दोस्ती की तरफ आना चाहिए? मुशर्रफ साहब के दौर में अगर आपको याद हो तो वो खुद उठ के वाजपेयी साहब के पास गए थे हाथ मिलाने। पाकिस्तान ने हमेशा पहल की है दोस्ती के लिए, लेकिन आपको ये भी फैक्टर देखना पड़ेगा कि वो कश्मीर के ऊपर बात करने को रेडी नहीं होते। तो इसीलिए दोस्ती की जितनी कोशिश की जाए पाकिस्तान की तरफ से, तो वो कश्मीर को कभी भी वो उसका मुद्दा जो है वो सॉल्व करने पे नहीं आएंगे। तो हमेशा उनकी तरफ से रिटेलिएशन का ही एलिमेंट आएगा। हालांकि आवाम तो दोनों तरफ यही चाहती है कि जी के पीसफुल हो और सारी चीज़ें बेहतर हो जाएं। इंडिया जो है वो इंडो पाक बॉर्डर से 130 किलोमीटर दूर एक मेगा एयरबेस रेडी कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 जो फाइटर जेट हैं उनको अपग्रेड करने के लिए बजट दिया है या सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहा है। तो उनको काउंटर करने के लिए, उन पर चेक रखने के लिए जो है इंडिया एक इंडो पाक बॉर्डर पर मेगा एयरबेस रेडी करने जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले को किस नज़र से देखते हैं? देखिए मैडम, इंडिया हमेशा से ही पाकिस्तान का दुश्मन रहा है। जैसे कि आपने देखा है अमेरिका की वार भी थी तो उसमें भी उसकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान में रही है कि वो उधर अफ़गानिस्तान के थ्रू यहाँ पर दहशतगर्दी करवाता रहा है। तो जाहिर सी बात है वो अभी भी पाकिस्तान को टैकल करने के लिए इस तरह के इक़दाम करेगा। अगर हम अपने और उनके डिफेंस सिस्टम की बात करें या डिफेंस सेक्टर की बात करें तो इंडिया अपने डिफेंस सिस्टम को लेकर पाकिस्तान से बहुत आगे है। उनके पास एक से बढ़कर एक जो है वो डिफेंस आइटम मौजूद है। फिर पाकिस्तान के F-16 को काउंटर करने के लिए उन्हें इतना बड़ा जो है एयरबेस बनाने की ज़रूरत क्या है? मैडम देखें, किसी भी काम को करने के लिए ना उन्हें एक बेस चाहिए होती है। मतलब उन्हें एक किस्म का बहाना मिल गया है कि पाकिस्तान को इस तरह F-16 जेट जो है उसको वो अपग्रेड कर रहे हैं, तो हम इसी को बुनियाद बना के अपनी एक एयर बेस बना लें। जैसे कि इसी तरह डैम्स के इशू भी हमारे साथ चलते रहे हैं इंडिया के। उन्हें एक बहाना मिला कि उधर से हमारे दरियाओं का पानी आ रहा है, तो उन्होंने उसके ऊपर क्या कर दिया, डैम्स बनाना शुरू कर दिए हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त इस सूरत हाल में है कि इंडिया के साथ या किसी और दूसरे मुल्क के साथ जंग लड़ सके? नहीं, बिल्कुल ऐसे ये हालात में नहीं है। बल्कि पाकिस्तान तो जब का ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है उसके बाद तो पाकिस्तान अब जो है इकोनॉमिकली भी इतना स्टेबल नहीं है कि वो जंग कर सकेगा। सर, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया डे बाय डे अपने डिफेंस सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। कभी वो कोई एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च कर देता है, कभी वो बहरी बेड़े, जंगी बेड़े जो है वो लॉन्च कर रहा है। एक से बढ़कर एक मिसाइल वहाँ पर लॉन्च किए जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे, इंडिया अपने डिफेंस सिस्टम को इतना ज़्यादा दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग क्यों बना रहा है? मैडम, हर कंट्री ने अपनी प्रोटेक्शन करनी होती है, तो इंडिया भी इसीलिए वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। नो डाउट हम भी करते हैं, जिस तरह हमारे पिछले दिनों राउस के साथ और इसी तरह सऊदी अरेबिया के साथ हमारी जो मशकें जारी थी वो भी जारी थी। वो सारा डिफेंस सिस्टम का ही है ना। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये पिछले दिनों कहा है कि अब वो कोई भी जो है डिफेंस आइटम जो है वो इंपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि अपने मुल्क में खुद तैयार करेंगे। 100 से ज़्यादा डिफेंस आइटम जो है वो इंडिया में बनने जा रहे हैं। क्या कहेंगे, इससे इंडिया की डिफेंस सिस्टम और कितना ज़्यादा मजबूत होगा? मैडम, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन के लिहाज से कंट्री है। उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो ये चीज़ें बना सकते हैं अपनी। तो इसमें तो उनका राइट है ना, वो अपने अगर कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उन्हें करना चाहिए। सर, इंडिया जो है वो पाक भारत बॉर्डर से 130 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ा एयर बेस रेडी करने वाला है।
ताकि पाकिस्तान की जो F-16 फाइटर जेट्स हैं उनको काउंटर किया जा सके, उन पर चेक एंड बैलेंस रखा जा सके, क्योंकि अमेरिका ने हमें इन फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने के लिए जो है वो पैकेज दे दिया है। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? एक्चुअली मैडम सीन ये है कि जो हमारा JF-17 है वो तो वैसे ही पूरी दुनिया को हजम ही नहीं हो रहा है। उसके बाद अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को थोड़ा दिमाग दिया, इन्होंने तरक्की की, JF-17 थंडर बनाया, वो वैसे ही हजम, इंडिया की तो नींदें वैसे ही उड़ी हुई हैं रात की। एक और चीज़ बताता हूँ, इंडिया और पाकिस्तान ये दोनों दोस्त हैं बेसिकली, अगर आप देखें ना, ये दोस्त हैं, भाई हैं। ये सियासत ऐसी है, इन चीज़ों पे पैसा लगाते हैं। अगर ये पैसा हम लोग फॉर एग्जांपल आप पे, मुझ पे, लोगों पे, किसी चीज़ों पे, मतलब महंगाई को कम करने पे यूज़ किया जाए ना, उस चीज़ का फ़ायदा है हमें। ये JF-17 या इंडिया अपने एयरपोर्ट बनाए और इंडिया तबाही का सोचे, हम तबाही का सोचें, उसमें क्या होना है? गरीब मुल्क ने और गरीब हो जाना है। तो हमें चाहिए दोस्ती की तरफ आने के लिए। और इंडिया के मोदी साहब जो है ना, वो मुसलमानों के थोड़ा सा खिलाफ हैं, लेकिन इंडिया के लिए बहुत अच्छे हैं वो। तो उन्हें भी चाहिए कि पाकिस्तान के लिए साथ दोस्ती करें। हम लोग अगर दोस्ती हो गई ना, अभी आप देखिएगा कि हमारा जो बजट है इंडिया का भी हो गया, हमारा भी हो गया, उसका एक बहुत ज़्यादा परसेंटेज हमारा इन चीज़ों में चला जाता है, हथियार में और प्लेन पे, मतलब डिफेंस सिस्टम पे आप वो पैसे जो है ना इस्तेमाल कर जाते हैं। तो मेरे ख्याल से वो पैसे हम लोगों को, आम लोगों के लिए यूज़ करने चाहिए, ना कि इसी चक्कर में लगे रहें कि भाई जी वो प्लेन नए से नया है और वो इंडिया ने इधर बना रहा है, हम उधर बना लें, हम ये कर लें, हम वो कर लें। तो अवाम के लिए सोचना चाहिए। अगर हम इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें तो डिफेंस सिस्टम में, डिफेंस सेक्टर में इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे है। अगर देखा जाए तो इंडिया रोज़ कोई ना कोई ऐसा डिफेंस वेपन जो है वो लॉन्च कर देता है कि सारी दुनिया देखती रह जाती है। आपको लगता है इस वक्त पाकिस्तान की ये सूरत हाल है कि वो इंडिया के साथ लड़ सके या किसी और मुल्क के साथ जंग कर सके? फिर इंडिया को ये हवाई अड्डे बनाने की ज़रूरत क्यों है जब पाकिस्तान इस सूरत हाल में है ही नहीं? एक्चुअली मैं आपको एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान तो वैसे ही हजम किसी से नहीं होता। अच्छा, नंबर 2, पाकिस्तान का आप ये देखिए डिफेंस सिस्टम जितना भी है और जैसा भी है, वो इंडिया के लिए बहुत है। और इंडिया दिन रात तरक्की करता है, दिन रात कोशिश करता है इंडिया नए से नई चीज़, वेपन जैसे आप बता रहे हैं, नई से नई चीज़। अच्छा, होता क्या है, जब इंसान बुरे हालात में होता है तो उसके सारे दुश्मन होते हैं। जब आप अच्छे हालात में होगे तो आपके अमेरिका जैसे भी दोस्त बन जाते हैं। अभी इंडिया के एक तो उनका पावरफुल हैं, वो स्ट्रॉन्ग हैं, उनका पैसा भी है उन लोगों के पास, हर चीज़ हमसे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हम लोगों से। तो उनके साथ अभी अमेरिका भी है, रूस भी है, हर कोई, रशिया सब उनके साथ सपोर्ट करते हैं उन्हें अंदर अंदर से। पाकिस्तान इस टाइम उस सिचुएशन में नहीं है। अब वो ऊपर से तो सब पाकिस्तान के साथ चलते, लेकिन अंदर से कोई भी पाकिस्तान के साथ मदद करने के लिए नहीं चलता। लेकिन इंडिया के लिए मैसेज है कि जितना पाकिस्तान के पास है वो आपके लिए बहुत है। आप जितनी मर्जी कोशिश कीजिए, जितना मर्जी पैसा ज़ाया करें, वो इंशाल्लाह आपका ज़ाया ही होगा। और पाकिस्तान आपसे बहुत आगे है इन चीज़ों में। देखने में आप हैं, लेकिन अंदर से हम लोग इंशाल्लाह आपसे आगे होंगे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम कोई भी डिफेंस की जो चीज़ है या कोई भी आइटम है वो हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, अब अपने मुल्क में खुद से बनाएंगे। और अब 100 से ज़्यादा डिफेंस जो हैं आइटम्स इस तरह के हैं जो इंडिया में रेडी हो रहे हैं। इससे इंडिया को और कितना बूस्ट मिलेगा? देखिए, इससे फ़ायदा तो होगा, मजबूत होंगे वो, लेकिन अपना खाना ख़राब भी कर रहे हैं ना। कि वो जितना पैसा आ रहा है, देखें टैक्स होते हैं ना, वो अब आप टैक्स इकट्ठे करते हैं और वो अपने डिफेंस सिस्टम पे आप लगाते हैं, वेपन पे लगाते हैं, प्लेन्स पे लगाते हैं, वो सारा पैसा, वही पैसा इंडिया की गुर्बत आपको अंदाज़ा होगा। ठीक है, वो तरक्की कर रहे हैं, हर चीज़ में वो आगे हैं, लेकिन उधर की गुर्बत का आपको अंदाज़ा होगा कि लोग आज भी सड़कों पे सोते हैं। आपने बात की गुर्बत की, तो पाकिस्तान में तो इंडिया से ज़्यादा गुर्बत है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पाकिस्तान में इंडिया से ज़्यादा गुर्बत है, लेकिन हम गरीब हैं, मान तो रहे हैं हम गरीब हैं। अरे यार, तुम तो चलो अपने आप को कहते हो कि हम बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, बड़े मजबूत हैं, हमारा पैसा बड़ा, इकोनॉमिक बड़ी हाई है हमारी। तो भाई मेरे, वो अपनी आवाम के लिए भी कुछ करो ना यार, कि फौज पे लगाते रहने हैं और हमेशा इतने से पाकिस्तान के पीछे पड़े रहोगे। कुछ सोचो अपने लिए भी यार, अपनी आवाम के लिए सोचो, दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, दुश्मनी से निकलो पाए, उसमें आप भी सुकून में आ जाओगे, हम भी सुकून में आ जाएंगे। हैदर, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर से 130 किलोमीटर दूर भारत अपना मेगा एयरबेस रेडी कर रहा है, जिसकी जो बजट है, जिसकी जो लागत है वो 1000 करोड़ है। और सुनने में आ रहा है कि किस महीनों में ये रेडी हो जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले दिनों अमेरिका ने अनाउंस किया है कि वो पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स हैं F-16 उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो इंडिया ये स्टेप इसलिए ले रहा है ताकि पाकिस्तान के जो F-16 हैं उनको काउंटर कर सके, उनको चेक कर सके। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर, आपकी क्या राय है? ये कुछ भी कर ले,
ये जो एशिया का वो नंबरदार बनने की कोशिश करने के लगा है, इंशाल्लाह नाकाम होगा। हमारे जो बैठे हैं, हमारे जो फ़ौज बैठी है वो बड़ी एक्टिव है। इंशाल्लाह ये जो इनका मंसूबा है वो इंशाल्लाह खाक में मिलेगा। ये जितने भी बेसिस बना लें, ये जो 22 करोड़ की आवाम है, ये पूरी फ़ौज है। इंशाल्लाह ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये बस एक प्रेशर डालने के लिए कि हमें जो नंबरदारी है ना एशिया की, वो हमारे सुपुर्द की जाए। वो तो ऑलरेडी देखिए, हम माने या माने नंबरदार तो वो हैं। आप देखें कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई। अगर हम एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो इंडिया एक डेवलप कंट्री में आता है और डेवलप कंट्री में कंसीडर होता है। वो अलग बात है, हमारी उनके साथ बनती नहीं है या हमारे उनके साथ ताल्लुकात ख़राब है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर नंबरदारी की बात करें तो वो हमसे नंबरों में आगे ही है। वो तो जाहिर सी बात है, इकॉनमी बहुत बड़ी उनकी माइशत। देखें ना हमारे सियासतदान, इनकी आपस की लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही हैं। वो अपने मुल्क के साथ सिंसेर है, ठीक है। वो एक वाकई वहाँ पे जमहूरियत है, पलती फलती है। वहाँ पे देखें ना मैशत उनकी बहुत बड़ी साइज़ की है। तो जाहिर सी बात है, वो जो भी चाहेगा कर तो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। जो आपने बात की है ना, नंबरदारी तो उनके पास है मैशत की, बहुत बड़ा उनका इकॉनमी का साइज़ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो इनको सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि अपनी लड़ाइयाँ ख़त्म करें, मुल्क को कुछ सोचे। वो चढ़ता ही जा रहा है, चढ़ता ही जा रहा है हमारे ऊपर, और हम आगे हमारी आपस की लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही। एक दूसरे को चोर डाकू कहते रहे। वो देख ले, मतलब कि सोचना चाहिए इनको, और उन न्यूट्रल को भी सोचना चाहिए। अच्छा, अगर हम डिफेंस सिस्टम की बात करें तो हम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है डिफेंस से रिलेटेड जो हम अपने मुल्क में बनाते हों। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया अब अपने मुल्क में तमाम डिफेंस आइटम जो है वो बनाने जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि अब हम कोई भी डिफेंस आइटम जो है वो इंपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि अपने मुल्क में खुद बनाएंगे, और ऑलरेडी वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को, अपने वेपन को। क्या कहेंगे, हम इस तरफ कब आएंगे? हम आएंगे इंशाल्लाह 2040 में। जिस स्पीड से हम जा रहे हैं ना, उनको सोचना चाहिए कि देखें ना, साथ ही आज़ाद हुए हैं ना, वो कहाँ निकल गए और हम कहाँ ठहरे हुए हैं। लीडरशिप काउंट करती है। हमारी लीडरशिप आज तक बदकिस्मती से आई ही नहीं है। अच्छा लीडर मिला ही नहीं इस मुल्क को। अगर इस मुल्क को अच्छा लीडर मिला होता कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद, तो ये मुल्क सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाला मुल्क था। अब पीछे जाए हैं 65 में, हम तो सुनते आ रहे हैं ना कि मुल्क बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा था और उतना ही नीचे गिरा है। तो सोचना चाहिए, मुल्क के बारे में सोचें, खुदा का वास्ता है। आपको नहीं लगता कि अब हम इन्हें लड़ाई झगड़ों और जंगों को अपने दिमाग से निकाल कर अमन और दोस्ती का पैगाम देना चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही है, ये ऐसा ही होना चाहिए। ये देखें ना, जब तक अमन नहीं होगा, आपका हमसाया आपके साथ अच्छा नहीं होगा, इस तरह ही मसले में पड़े रहेंगे। ये कश्मीर का मसला क्यों नहीं हल होता? ये हो सकता है, लेकिन क्या है कि नहीं होने देते, क्योंकि दुकानदारियाँ लगी हुई हैं कश्मीर के नाम पे, कश्मीर कॉज पे लोग पैसा खाते हैं। जिहादी तंजीमें उनकी भी इधर भी पैसा खाते हैं। कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। ये साथ ही इनके को 4 हाथ थोड़े हैं, ये भी हमारी तरह ही लोग हैं ना, तरक्की कर गए, लेकिन हम अपने मसलों में फंसे हुए हैं, वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे। हम सोचना चाहिए, मुल्क का सोचना चाहिए। अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अमन कायम हो जाता है तो इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को फ़ायदा है। सेंट्रल एशिया में बैठे हुए हैं, ये सेंट्रल है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को फ़ायदा होना है, और वो फ़ायदा चाह नहीं रहे। अब हमारी जो अगेंस्ट कुफ्ते खड़ी हुई हैं, वो कभी भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान के अंदर अमन हो, वो कभी भी नहीं चाहती, क्योंकि पाकिस्तान जिस दिन स्टेबल हो गया, पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बनेगा। आपको पता ना, ग्वादर के पीछे सारी कुफ्तें पड़ी हैं कि ये बने ना। जिस दिन ये ग्वादर डेवलप हो गया, इंशाल्लाह पाकिस्तान उठ जाएगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।